गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत प्रोजेक्ट मेथड अथवा योजना पद्धति नामक पाठ में प्रोजेक्ट मेथड के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रोजेक्ट मेथड कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो प्रोफेसर किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट 4 प्रकार के होते हैं। प्रोफेसर किलपैट्रिक के अनुसार प्रमुख रूप से 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के हैं, जिसमें पहला कि प्रोफेसर किलपैट्रिक ने जो है प्रमुख रूप से 4 प्रोजेक्ट के 4 प्रकार बताए हैं। जैसे पहला है उत्पादक प्रोजेक्ट। कि पहला किलपैट्रिक ने जो है प्रमुख रूप से पहला प्रोजेक्ट बताया उत्पादक प्रोजेक्ट। जैसे वस्त्र का निर्माण करना, कागज बनाना, मकान निर्माण करना, कुआं निर्माण करना, नहर नाली के आदि बनाने की जो योजना है, इसे बनाने के पहले इसका प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, इसकी योजना बनाई जाती है, फिर उसे बाद में उसका निर्माण करने का कार्य किया जाता है। तो यह यानी कि उत्पादक प्रोजेक्ट के रूप में इसे जाना जाता है। दूसरा उपभोक्ता प्रोजेक्ट है। उपभोक्ता प्रोजेक्ट का आशय जैसे उपभोक्ताओं के द्वारा कविता, कहानी, रेडियो, टीवी आदि पर जो है योजना बना करके प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना। उपभोक्ता प्रोजेक्ट का उद्देश्य सामान्य व्यक्ति को जीवनोपयोगी वस्तुओं के संदर्भ में जागरूक उत्पन्न करना या निर्माण करना होता है। तीसरा समस्यात्मक प्रोजेक्ट। तीसरा है समस्यात्मक प्रोजेक्ट। समस्यात्मक प्रोजेक्ट इस प्रकार के प्रोजेक्ट बौद्धिक समस्याओं से संबंधित योजनाओं को हल किया जाता है। जैसे भाप का बनना, वर्षा का होना, जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा रोकने के उपाय, आग बुझाने के तरीके सीखना, दूध में मिलावट का पता लगाना आदि जो है ये समस्यात्मक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। अभ्यास मूलक प्रोजेक्ट। चौथा है अभ्यास मूलक प्रोजेक्ट। निकी चौथे नंबर के किलपैट्रिक के अनुसार चौथे नंबर का प्रमुख प्रोजेक्ट अभ्यास मूलक प्रोजेक्ट होता है। इस तरह के प्रोजेक्ट का उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखी हुई बातों का अभ्यास करना, इनके द्वारा बालकों के कार्यकुशलता में अभिवृद्धि करना, कार्यकुशलता को बढ़ाना। जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, रंगाई, पुताई, बढ़ई गिरी आदि का जो है क्रियाओं को बार बार अभ्यास कराने से जो है यानी कि अभ्यास मूलक प्रोजेक्ट उससे अभ्यास की योजना तैयार हो जाती है। इस प्रकार ये प्रमुख रूप से किलपैट्रिक ने 4 प्रोजेक्ट बताए हैं। इसके अलावा किलपैट्रिक के अनुसार 4 अन्य प्रोजेक्ट हैं। 4 अन्य प्रकार के हैं। 4 प्रोजेक्ट
अन्य प्रकार के हैं, अन्य प्रकार के हैं, 4 अन्य प्रकार के हैं। ये 4 कौन से हैं? तो किलपैट्रिक ने ही 4 अन्य प्रोजेक्टों को बताया है। जैसे साहित्यिक प्रोजेक्ट, पहला बताया साहित्यिक प्रोजेक्ट, साहित्यिक प्रोजेक्ट, साहित्यिक प्रोजेक्ट। साहित्य प्रोजेक्ट का आशय किसी विषय पर जो है साहित्यों के सृजन से पहले उसकी हम एक योजना बनाते हैं और उस योजना के अनुसार जो है साहित्यिक प्रोजेक्ट को तैयार किया जाता है। तो साहित्यिक, इस तरह के साहित्य में अभिरुचियों को अभिवृद्धि करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। जैसे गद्यांशों, कविताओं का संकलन, सूक्तियों, श्लोकों आदि का जो है निर्माण करना अथवा संकलन करना जो है ये साहित्यिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। दूसरा ऐतिहासिक तथा भौगोलिक प्रोजेक्ट है। दूसरा ऐतिहासिक तथा भौगोलिक प्रोजेक्ट, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस तरह के प्रोजेक्ट छात्रों को इतिहास के विषय में जानकारी कराने अथवा भूगोल के विषय में जानकारी कराने के लिए अथवा ज्ञान प्रदान करने के लिए योजना निर्माण किया जाता है, जिसे ऐतिहासिक तथा भौगोलिक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तीसरा हस्त कौशल संबंधी प्रोजेक्ट है। तीसरा है हस्त कौशल संबंधी प्रोजेक्ट। हस्त कौशल संबंधी प्रोजेक्ट है। हस्त कौशल संबंधी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जैसे बागवानी, कृषि, पुस्तक कला, कुटीर उद्योग, गृह विज्ञान से संबंधित प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं अथवा योजना बनाए जाते हैं। चौथा विज्ञान प्रोजेक्ट है। चौथा है विज्ञान प्रोजेक्ट। विज्ञान के विषय में जानकारी कराने के लिए जो है विज्ञान प्रोजेक्ट का प्रयोग किया जाता है अथवा विज्ञान से संबंधित जो है प्रोजेक्ट बनाया जाता है। बालकों की अवस्था के आधार पर प्रोजेक्ट, बालकों की अवस्था के आधार पर प्रोजेक्ट। बालकों के अवस्था के आधार पर प्रोजेक्ट। बालकों के अवस्था के आधार पर जो प्रोजेक्ट है ये 2 प्रकार का प्रोजेक्ट पाया जाता है। एक सरल प्रोजेक्ट है, एक मिश्रित प्रोजेक्ट। एक सरल प्रोजेक्ट, दूसरा मिश्रित प्रोजेक्ट। सरल प्रोजेक्ट तथा मिश्रित प्रोजेक्ट। तो यानी कि सरल प्रोजेक्ट तथा मिश्रित प्रोजेक्ट के अंतर्गत
यानी कि ये बालकों की अवस्था के आधार पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट पाए जाते हैं। सरल प्रोजेक्ट का आशय यह छोटी कक्षाओं में बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है अथवा प्राइमरी लेवल पर इसे यानी कि प्रयोग किया जाता है, जैसे कागज़ का फूल बनाना। दूसरा, मिश्रित प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिस योजना में कई प्रकार के एक साथ चलते हैं, जैसे नाटक खेलना, बागवानी करना आदि जो है ये मिश्रित प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। प्रोजेक्ट प्रणाली का एक उदाहरण, प्रोजेक्ट प्रणाली प्रोजेक्ट प्रणाली प्रणाली का एक उदाहरण, प्रोजेक्ट प्रणाली का एक उदाहरण C.W. स्टोन ने पार्सल भेजने के सरल प्रोजेक्ट का उल्लेख किया है। यह प्रोजेक्ट कक्षा 4 के छात्रों द्वारा अपने दूरवर्ती मित्रों तथा संबंधियों को पार्सल भेजने से संबंधित है। प्रोजेक्ट द्वारा निर्धारित सोपानों के आधार पर इसका संपादन भिन्न प्रकार के चरणों के यानी कि प्रकार विभिन्न चरणों से इस प्रकार से किया जाता है। पहले समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या का प्रस्तुतिकरण, बालक के सामने सबसे पहले जो है समस्या प्रस्तुत किया जाता है और उसे यह बताया जाता है कि आप अपने मित्र को जो है एक गिफ्ट भेजिए और किस प्रकार से यह गिफ्ट स्वयं जाकर के भेजते हैं या किसी दूसरे से के द्वारा भेजते हैं, ये किस प्रकार किया जाएगा या डाक द्वारा भेजा जाएगा, ये समस्याएं प्रदर्शित की जाती हैं। फिर समस्या का चुनाव, दूसरा है समस्या का चुनाव। समस्या का चुनाव, अब कई प्रकार की समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं बच्चे के सामने। उन समस्याओं में से उपरयुक्त विकल्पों में से एक विकल्प को जो है सुरक्षित माना जाता है, जैसे डाक द्वारा गिफ्ट भेजना अथवा छात्र डाक द्वारा गिफ्ट को भेजने के लिए जो है इस प्रोजेक्ट का उपयोग करता है। कार्यविधि की तैयारी, तीसरा कार्यविधि की तैयारी, कार्यविधि की तैयारी यानी कि छात्र आपसी वार्तालाप के द्वारा हस्त कार्य के द्वारा पार्सल भेजने की संपूर्ण तैयारी करते हैं। चौथा, कार्यविधि को क्रियात्मक रूप देना, कार्यविधि को क्रियात्मक रूप देना, जो छात्रों के द्वारा जो कार्यविधि तैयार की जाती है उस कार्यविधि को जो है क्रियात्मक रूप दिया जाता है। इसे जैसे एक या दो छात्र या समूह में जो है छात्रों के द्वारा जो है गिफ्ट तैयार किया जाता है और उस गिफ्ट का निर्धारण करके जो है गिफ्ट के लिए लिफाफा तैयार करना, पोस्ट ऑफिस में जाना, उचित मूल्य के टिकट लिफाफे पर लगाना, पोस्ट ऑफिस के संबंधित व्यक्ति को दे करके रसीद प्राप्त करना आदि ये कार्यविधि क्रियात्मक रूप से आता है। पांचवा है मूल्यांकन। पांचवा चरण आता है कि कार्यविधि की क्रियात्मक पहलू का जो है मूल्यांकन किया जाना। यदि बालक सभी सोपानों को क्रमशः पूर्ण करते हुए पार्सल भेजने का कार्य संपादित कर लेते हैं और यह योजना सफल मानी जाती है
तो यह इसे मूल्यांकन यानी कि कहा जाएगा कि यह इसका मूल्यांकन सही ढंग से हुआ। तो ये मूल्यांकन जो है 5वां यानी कि चरण के रूप में प्रोजेक्ट प्रणाली के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। छठा, अभिलेख तैयार करना। छठा, अभिलेख तैयार करना। अभिलेख तैयार करना। अभिलेख तैयार करने यानी कि प्रत्येक छात्र अपनी डायरी या विवरण पुस्तिका में प्रत्येक कार्य का लेखन करेगा तो यह योजना सफल मानी जाएगी। और प्रत्येक छात्र जो डायरी और पुस्तक में लेखन करता है वह शिक्षक को दिखाएगा। तो यह अभिलेख तैयार करने का कार्य है, ये जो अंतिम छठा चरण के रूप में जो उपयोग किया जाता है। आगे अगले दिन जो है प्रोजेक्ट मेथड का व्यवहारिक उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आज बच्चों यहीं तक। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, नोट्स बनाएं। धन्यवाद।